या हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दूंगी 6 हेल्थ रिलेटेड हेल्दी टिप्स जो कि आपको इम्प्लीमेंट करने हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, उसके बारे में पता सबको है बट लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते लाइफ में। तो मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं वीडियोस बनाती हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप इन जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उसको रिप्लेस करें हेल्दी चीज़ों के साथ। मैंने पिछले वीडियो में बताई थी आपको टर्मरिक टी के बारे में कि आप रिप्लेस करें उसको अपनी नॉर्मल टी के साथ, है ना। ये हो गई पहली टिप। ठीक है, यही है पहली टिप इस वीडियो की भी। अपने नॉर्मल टी जो आप सुबह लेते हैं उसको रिप्लेस करें टर्मरिक टी के साथ। यकीन मानिए बहुत ही हेल्दी, एनर्जेटिक और फील करेंगे आप, है ना। और बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म से काम करेंगे आप जहाँ पे भी काम करते हैं। यकीन मानिए आप टर्मरिक टी के साथ उसको रिप्लेस करें। या अगर ऑफिस का टाइम नहीं हुआ तो घर पे तो आराम से बना सकते हैं, है ना। बाहर थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये है पहली हेल्थी टिप। मैंने पहले भी कहा था इम्प्लीमेंट करिए। आई डोंट नो कितने लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, बहरहाल दूसरी टिप पे आते हैं। दूसरी टिप, जैसे कि सबको मालूम है, कहते हैं ना कि मार्केट में जो है सारी पॉलिश चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि दाल हो गई, राइस हो गई, जो कि जिनमें कि बहुत ही कम न्यूट्रिशन बाकी है ना, और ना के बराबर है। इट्स लाइक फिलिंग योर बेली, है ना, कि बस खा के भर लिया, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। दालें कितनी न्यूट्रिटिव चीज़ होती है ना। दालों में कितना सारा न्यूट्रिशन होता है, चावल में कितना है ना, होता है ना, सबको मालूम है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक टिप देखिए। जो पॉलिश्ड दाल होते हैं ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन का वैल्यू बहुत ही कम हो चुका होता है, क्योंकि ऊपर की छिलका हटा दिया गया होता है, उसको पॉलिश कर दिया गया होता है, उसके बाद उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत दिन तक। इसलिए वो बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही आपको शाइनी सी दिखती है, पर वो उतनी हेल्दी नहीं है, वो सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है। आप कोशिश करें अपनी डे टू डे लाइफ में पॉलिश दाल को रिप्लेस करने की विथ अनपॉलिश्ड दाल। ठीक है, अनपॉलिश्ड क्या हुआ, या तो आप सिंपल भाषा में समझे तो छिलके वाली दालों का प्रयोग करें आप। ठीक है, अगर धोने से उसके छिलके निकल भी जाते हैं तो भी आपके पास अनपॉलिश्ड दाल बाकी रहती है। उसका न्यूट्रिटिव लेवल बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक पॉलिश दाल से, है ना। तो यकीन मानिए टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आता, बट आपको छिलके वाली दाल लेनी है। ठीक है, हम लोग इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, सब सफ़ेद सफ़ेद देखने की आदत है। लेकिन अगर उड़द दाल के कुछ छिलके रह जाते हैं, वो ग्राइंड हो जाते हैं या वो दिख जाते हैं और मार्बल लुक देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जैसे ही आप खाते हैं ना, आपको लगता है कि आप कुछ न्यूट्रिशन से भरी हुई चीज़ खा रहे हैं। अगर आप डोसा खा रहे, इडली खा रहे या मेदू वड़ा खा रहे, है ना। तो देखिए, बाजार की अनपॉलिश्ड चीज़ों को छोड़ें और पॉलिश चीज़ों को छोड़ें और अनपॉलिश्ड या छिलके वाली दालों का प्रयोग करें। उसी तरह वाइट राइस का भी केस आ जाता है। कोशिश करिए राइस के केस में भी आप ब्राउन राइस ले सकें, है ना। वाइट राइस की जगह पे अगर आप ब्राउन राइस ले सकते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी होती है ना। ट्राई कीजिए इसे इम्प्लीमेंट कर। बहुत मुश्किल नहीं है, ये टिप्स बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। बस क्या करना है, जब आपकी पॉलिश दालें खत्म हो गई किचन में, बाजार से जा कर के आप अपनी छिलके वाली दाल ले आइए। मैं नहीं कह रही हूँ अभी फेंक दीजिए, यूज़ कर लीजिए, उसके बाद से आप जो है उसको इस्तेमाल कीजिए छिलके वाली दालों को, है ना। इजी सी टिप, है ना। ये होगी दूसरी। तीसरी टिप, उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें जिनको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब पकने में आपको पता है किन किन चीज़ों का टाइम ज़्यादा लगता है। ये जो आपका फेवरेट पेस्ट्री हो गया, केक हो गया, इन सब चीज़ों को बनने का टाइम ज़्यादा लगता है। तो जिनका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उन चीज़ों में न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम होता है और आपकी बॉडी के लिए भी वो उतना ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है। ये आपकी तीसरी टिप है। दिमाग में बिठा लीजिए, जब आप खाना खा रहे हैं, बाहर खाएं अंदर खाएं, कुछ कुछ लोगों की मजबूरी होती है बाहर खाना पड़ता है, तो ये दिमाग में भर लें कि जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लगती हैं बनने में, कुकिंग टाइम जिनका ज़्यादा है, उनको आप रिप्लेस करें अपनी लाइफ से। बिस्किट को भी टाइम लग जाता है, उतना नहीं लगता लेकिन लग जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें
जिनमें कुकिंग टाइम कम होता है। ठीक है, ये हो गई तीसरी टिप। चौथी टिप मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चौथी टिप क्या है? खाने को रीहीट करने का जो हमारा जो एक रिचुअल है ना, वो हम लोगों को बदलना है। थोड़ी दिक्कत होगी, हमारी जो मदर्स हैं, सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं, जो भी लोग खाना बनाते हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत बच जाता है, कभी कभी ठीक है। हम लोग ऐसे नहीं है ना, कभी कुछ कुछ चीज़ें मन नहीं करता कि फेंक दें, है ना। तो कोशिश करें आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, है ना, थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं ताकि वो फिनिश हो सके, रीहीट नहीं करना पड़े। रीहीट से क्या होता है, एक तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो चुका होता है। आप जो खा रहे हैं खाली घास फूस खा रहे हैं अपने पेट को भरने के लिए। अगर महंगी चीज़ भी है तो वो सिर्फ आपको पेट भरने का ही काम कर रही है, आपका मन नहीं कर रहा उसको फेंकने का, लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन बाकी नहीं है। खाना क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं ना, है ना। न्यूट्रिशन बाकी ही नहीं है तो आप क्या खा रहे हैं? कोशिश करिए कि खाने का जो वेस्टेज हो वो कम हो, है ना। और एक टाइम पे आप कम बनाएं। आपको कभी के लिए पेट नहीं भरा, कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना होता है। ये आपको पता है? इससे रिलेटेड ये वाली जो टिप है, इससे रिलेट कर लीजिए आप, है ना। ये जो चौथी टिप है, इसके साथ ही रिलेट। खाना कभी भी पेट भर के नहीं खाना होता है। खाना हमेशा 80% तक खाना। जब आपको लगे कि मेरे को एक रोटी की और भूख है, मुझे इतने से चावल की और भूख है, उस टाइम पे रुक जाइए। उस टाइम पे रुक जाइए, क्योंकि हमारे ब्रेन को ही कहा जाता है 20 से 25 मिनट लग जाते हैं ये पता करने के लिए पेट भरा है कि नहीं। तो उस टाइम पे आपके ब्रेन को नहीं पता, और जब तक पता लगता है आधे घंटे बाद, आप नोटिस करिए इस टिप को आप अपनी लाइफ में यूज। थोड़ी दिक्कत होगी हमें, जब भूख लगती है तो खाते खाते जब तक पेट नहीं भर जाता खाते रहते हैं, और फिर जब होते तो, है ना, डकार हैं ये सब। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, आप इस चीज़ को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। खाएं खाना, थोड़ा कम खाएं। 80% तक, जो मैं कह रही हूँ ना, एक रोटी की भूख रह जाए तब बंद कर दीजिए, इतने से चावल की भूख रह जाए तब बंद कर दीजिए। आप देखिए आधे घंटे बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा पेट भर गया था। अगर मैं खा लेता तो मुझे एक्सेस हो जाता, मुझे तकलीफ हो जाती, किसी को ब्लोटिंग हो जाती है, किसी को तुरंत जो है मोशन जाने पड़ जाते हैं, ये होता है। तो आप इस चीज़ को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। 80% तक खाएंगे तो दिमाग को 20 मिनट बाद, आप देखिए आधे घंटे बाद आप खुद महसूस करें मेरा पेट तो भरा हुआ है, खामखा मैं जो है एक रोटी खाने की जिद कर रहा था या थोड़े से चावल खाने की जिद कर। थोड़ा सा अपने बॉडी को टाइम दीजिए, थोड़ा सा अपने ब्रेन को टाइम दीजिए, ठीक है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। 5वीं टिप, देखिए खाने में बहुत लोग खाली चटपटा चटपटा स्नैक्स करते रहते हैं, ठीक है। देखिए खाने में सब्जी और फल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं डायबिटिक पेशेंट इनको इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, जिनके कुछ डिजीजेस हैं, उनको परहेज़ करना है, उन सबको हमने साइड में रख करके हेल्दी आदमी की बात कर रही हूँ, जिन्हें थोड़े से माइनर बॉडी इश्यूज़ हैं, जिनके डाइटिंग से मतलब, या फिर डाइट में कंट्रोल करने से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उनके बारे में बोल। आप देखिए फलों का और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए आप। अगर आप फ्रूट खाने के पहले लेते हैं तो आपको लगेगा कि अरे मेरा पेट तो थोड़ा फुलफिलनेस का जो एक फीलिंग है ना, वो देते हैं फ्रूट। अगर आप सलाद खाते हैं तो वही चीज़ उसमें से भी आ जाती है, और कितने सारे फाइबर मिल जाते हैं। और अगर आप ज़्यादा खाते भी हैं तो आपने खाना ज़्यादा नहीं खाया, उससे पहले तो फ्रूट और सलाद भी खाया, है ना। तो उससे क्या होगा, जो आपका मेटाबॉलिज्म है बहुत अच्छा रहेगा, वेट इंक्रीज नहीं होगा, इतना सारा जो कार्बोहाइड्रेट जाना था उससे भी बच गया, है ना। तो ये है 5वीं टिप, सलाद और फ्रूट का इस्तेमाल करें। आपके मैंने पहले भी कहा, ज़बान की नहीं सुननी है, दिमाग की सुननी है। दिमाग बोलेगा आप पहले फ्रूट खाओ, सलाद खाओ, थोड़ा सा पेट भर लो, उसके बाद जो है 2 रोटी खाओ या 3 रोटी, जितना भी आप खाते हैं। 80%, 3 रोटी वाले 2 रोटी पे आ जाएं, 2 रोटी वाले 1 रोटी पे आ जाएं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5वीं टिप। 6ठी टिप, कोशिश करिए जितना हो सके घर में बना हुआ चीज़ खाएंगे। ये सब लोग बोलते हैं, मैंने भी आज बोल दी, और ये बहुत हद तक सही है। बाहर जो है खाना बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी ढाबे या सड़क के जो एक छोटा सा शॉप होता है उसके बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की भी बात कर रही हूँ। आप कहीं किसी भी जगह की गारंटी नहीं ले सकते कि भाई खाना जो है यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। आपने अपनी आंखों से देखा है?
बताया जाता है आपको, कुछ दिखाया जाता है बाहर से, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता वो कितना हाइजीनिक है, कितना हेल्दी है। कोशिश करिए जितना हो सके घर का बना हुआ खाएं, बाहर का ना खाएं। अब जिन लोगों की मजबूरी है वो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करके देखें। बाहर कभी कभी हम लोग को वो फ्रूट ले लें, सैलेड ले लें, जिसे आकर के बस वो छील करके खा सके। कुछ ऐसा वो कर लें, अपनी लाइफ में मॉडिफाई कर लें अपनी लाइफ को, अपने आप को हेल्दी बना लें, क्योंकि वो लोग भी घर से दूर रहते हैं जो बना नहीं सकते। उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स के साथ वीडियो लेकर के आऊँगी कि कैसे वो लोग आसानी से कुछ कुछ चीज़ें बना सकते, जो लोग कुक नहीं है, आसानी से हेल्दी भी बन जाएगा, इमीडिएटली भी बन जाएगा, और ऑफिस से आने के बाद टेंशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए 6 बहुत ही हेल्दी टिप जो आप लोगों को पता थी, मैंने आज फिर बता दी। अब आपका काम है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, सीरियसली इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसी आशा के साथ कि आप लोग इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इजी टिप्स के साथ, हेल्थ रिलेटेड, जनरल हेल्थ एज वेल एज डेंटिस्ट्री। ओके, और फॉर मोर वीडियोस आप जा सकते हैं मेरे चैनल के लिंक पे और देख सकते हैं, कुछ टिप्स मैंने दी हुई हैं पहले भी। ओके, तब तक ख्याल रखिए ना, लव यू ऑल एंड नमस्ते, बाय बाय।